इस मुल्क में अगर वज़ीर-ए-आज़म के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं तो वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में पूरी दुनिया भी खड़ी होती रही है। जैसे कि भुट्टो साहब, अगरचे उनको फांसी लग गई लेकिन पूरी दुनिया उनके लिए खड़ी हुई थी, आलम इस्लाम उनके लिए खड़ी हुई थी। जनरल ज़िया उल हक़ साहब को क्या क्या प्रपोजल नहीं भेजे लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी से लेकर शाह फैसल तक ने कि उनकी जान छोड़ दी जाए भुट्टो साहब की। बहुत ज़्यादा प्रेशर था जनरल ज़िया के ऊपर, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली वही किया जो उनको करना था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब गिरदाब में आए, फंसे, तो बिल क्लिंटन ने जो रोल प्ले किया वो भी काबिल दीद है, ज़ाती दोस्ती या जो भी आप समझ लें। और जनरल मुशर्रफ साहब जो थे उनको, प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मजबूर किया, कन्विंस किया, जो कुछ भी किया। फिर उसके अंदर उन्होंने बीच में सऊदी अरब को भी डाला क्योंकि उनका ट्रांसफ़र सरूर पैलेस में होना था। ये सब कुछ किया और नवाज शरीफ साहब की जान बची। भुट्टो साहब के लिए भी इंटरनेशनल उसने वर्ल्ड ने बड़ा कुछ किया, ये और बात, जान नहीं बची। नवाज शरीफ साहब के लिए इस तरह बेनज़ीर साहिबा, बरतानिया ने पनाह भी दी, बरतानिया ने फिर एफर्ट्स की उनको वापस लाने के अंदर। कोलोनियल राइस भी इन्वॉल्व थी, तो उनकी जो मुशर्रफ साहब से डील हुई उसमें इंटरनेशनल बहुत वो था। मैं आज ये सोच रहा था कि इमरान खान, वैसे तो उन्होंने अपने आप को ये कहा कि वो आलमी इस्लाम के लीडर हैं बहुत बड़े। उनके दौर में मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उनके दौर में टर्की वालों के साथ ताल्लुकात अच्छों का आगाज़ हुआ, फिर ख़राब भी हुए थे। लेकिन आज जबकि टर्की के सदर भी यहाँ दौरा कर रहे हैं, तैयब उर्दुगान जो है, या पाकिस्तान के दूसरे दोस्त ममालिक हैं, बरतानिया हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, चले आप अमेरिका को भी शामिल कर लें, अभी तक इमरान खान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठी इंटरनेशनल ज़राए से या ज़रिए से। जिस तरह के पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जब इस तरह की सिचुएशन में आया करते थे उनके लिए उठा करती थी। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि तैयब उर्दुगान तो बड़े हक़ और बातिल की बात करते हैं। उन्होंने तो जमाल खशोगी के कत्ल से लेकर अमेरिका के ऊपर जो स्टैंस लिया, जो गज़ा पे उनका स्टैंस है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि शायद उन्होंने कोई बात की या ना की हो। लेकिन लग नहीं रहा, जिस तरह पुरतपाक तरीके से मामला चल रहे हैं, कि उन्होंने इमरान खान को मेंशन भी किया होगा। तो ये समझ नहीं आया कि बकौल तहरीक इंसाफ के, और नो डाउट इमरान खान एक पॉपुलर लीडर भी हैं, लेकिन कोई इंटरनेशनली प्रेशर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आया कि इमरान खान के साथ कोई ज़्यादती हो रही है या उनको रिहा किया जाए या कुछ किया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में लेटर्स की डिप्लोमेसी चल रही है। इमरान खान साहब ने तीसरा खुला लेटर लिखा आर्मी चीफ़ के नाम, और पहली दफ़ा आर्मी चीफ़ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मुझे किसी का ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, ये चालाकियाँ हैं। साजिश का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया उन्होंने, चालाकियाँ गया, मतलब उन्होंने साजिश से भी नीचे गिरा दिया ये लेटर वाले एफर्ट्स को जो इमरान साहब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये चालाकियाँ है, मुल्क आगे बढ़े को बढ़ने दें, और अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा, आर्मी चीफ़ ने ये कहा। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इससे पहले सवाए जनरल ज़िया उल हक़ के, वो तो खैर डिक्टेटर थे, लेकिन जितने भी उस ज़माने के इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हुआ करते थे, उन्होंने वो कन्विंस हो गए। मुशर्रफ साहब कन्विंस हो गए नवाज शरीफ साहब के मामले में, फिर मुशर्रफ साहब दोबारा कन्विंस हो गए बेनज़ीर साहबा के मामले में, फिर जनरल बाजवा साहब कन्विंस हो गए नवाज शरीफ साहब के मामले में कि वो चले जाएं बाहर। लेकिन यहाँ मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बंदे से गुफ्तगू हो रही थी आज से 2 दिन पहले, और मैं उनको ये कह रहा था कि जनाब ये तो पाकिस्तान की सियासत है, आज इमरान खान जेल में, कल वो बाहर होंगे, आज इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हुए, कल इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। तो उन्होंने बड़े ठोस अंदाज में बताया कि अब की दफ़ा वो नहीं होगा जो इससे पहले होता रहा है, ना इस्टेब्लिशमेंट उस तरह करेगी, और इस्टेब्लिशमेंट का ना कोई डील के साथ कोई ताल्लुक है और ना वो कोई डील ऑफ़र करेगी। और आज आर्मी चीफ़ का ये सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू सुन के मुझे इंडिकेशन ये मिला है कि जिस तरह वो तैयब उर्दुगान यहाँ पर आए, IMF के साथ मामला चल रहे हैं, जिस तरह आर्मी चीफ़ समझते हैं कि इकॉनमी बहुत बेहतर हो, इकॉनमी बेहतर हो भी रही है, और जिस तरह वो ये समझते हैं कि सिस्टम जो है वो इमरान खान के बगैर बड़े सुकून से चल रहा है, तो व्हाट इज़ द वे आउट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये लेटर्स वाला काम तो इससे तो ना इंकलाब आ सकता है, ना इमरान खान को रिहाई मिल सकती है। और मेरा ख्याल है अगर इमरान खान ये टीवी पे देख रहे होंगे सब कुछ, क्योंकि PTV भी उनको मैसर 15 दूसरे चैनल्स, उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए मेरा ख्याल से, क्योंकि इस तरीके से वो बाहर आते नजर आते